हेलो। यस। ठीक ठीक। पढ़ के आए हो तुम, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हमें प्रैक्टिस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। तो अभी देखो तुम्हारा सिलेबस का ऐसे है कि हम लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, ठीक है। मुझे अगस्त के 3rd वीक तक कराना था तुम्हारा मैग्नेटिज्म वाला। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ कुछ बचा हुआ है। तो वी आर ऑलरेडी डन द सिलेबस जो हो जाना चाहिए था। तो ये मत सोचना कि 12th का सिलेबस जो है वो अभी तुम्हारा रह गया है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी भी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए टेंशन मत लेना, अभी हमारे पास समय है। तो उस टाइम को मैं तुम्हारे 11th के लिए थोड़ा सा निकाल के चल रही हूँ। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लेंगे, अगली क्लास में एनएलएम तुम लोग पढ़ के आना और हम लोग एनएलएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास का होमवर्क मैं भी से बता देती हूँ सभी बच्चों को। अगली क्लास में तुम्हें पढ़ के आना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हाँ। उसके सीधे हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होगा उसके बाद तुम्हारा एक फ्रिक्शन, उन दोनों को साथ में कवर करेंगे, एनएलएम और फ्रिक्शन। और उसके बाद तुम्हारा मुझे लगता है 11th एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो कोई तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा एनीथिंग। तो अभी अपना पीवाई क्यूज के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले केस रह गया था, फटाफट फटाफट ये केस देख लेते हैं। देखो ये कौन सा केस है जिसमें प्रोजेक्टाइल अगर उस ऐसे प्लेटफॉर्म से थ्रो किया जाए जहां पर प्लेटफॉर्म मूविंग हो, है ना, जिसमें प्लेटफॉर्म का मोशन हो रहा हो। देखो जब इस तरीके के केसेस आएंगे, इस तरीके से केस सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे प्लेटफॉर्म भी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा और तुम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी से मूव कराओगे। तो उस केसेस में तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो ये पहला केस बनता है जिसमें क्या है कि एक ट्रक जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर ये ए जो है इंसान जो भी है ये इसी ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये क्या करता है, इस वेलोसिटी को क्या, इस बॉल को क्या करेगा, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जब ये यू वेलोसिटी से इसने एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो इस बॉल के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज आएंगी।
इस बॉल की वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। बॉल की वेलोसिटी बोलो क्या क्या आएंगी। देखो बॉल की वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में तो बिल्कुल तुम्हें दिख रही है कि वाई की डायरेक्शन में है जो इसने यस मैम। थ्रो यस करी है। मैम। यू वाई तो इसने यू वाई वेलोसिटी तो वो हो गई जो इसने जिस वेलोसिटी से थ्रो करा है, जिसको यहाँ पे यू बोला गया है, ठीक है। क्या इस बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी? क्वेश्चन, क्या यहाँ पर इस बॉल के पास कोई वेलोसिटी होगी जो एक्स एक्सिस में होगी? तो अभी यहाँ पे वो नहीं है, है ना, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने बॉल को थ्रो किया है वो यू वेलोसिटी से किया है और ये बॉल एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में गई है जो बिल्कुल 90 डिग्री से है। तो इसका बॉल का कंपोनेंट एक वी वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है। दूसरे केस में देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, किसी बॉल को थीटा से फेंका जाएगा। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे तुम्हारे पास इस बॉल के, एक इस बॉल का जो इनिशियल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा और एक जो ये कंपोनेंट है यू साइन थीटा। अब देखो, अब इस बॉल का जो एक्स कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो इस ट्रक की वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस बॉल की जो नेट वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, वो देखो क्या होगी, यू कॉस थीटा प्लस द वेलोसिटी जिससे वो ट्रक में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी v। बट वहीं पे y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगी, वही रहने वाली है u साइन थीटा। अब किसी थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो बॉल को थ्रो करेगा, तो अगर u cos थीटा यहाँ पर है और v वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्टेंट इनका क्या आ जाएगा, u cos थीटा माइनस v। तो जो बॉल की जो नेट वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, जो कि नेट कंपोनेंट होगा बॉल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ट्रक की वेलोसिटी का v कंपोनेंट। y कंपोनेंट एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से बैठ के देख रहा है ना, ये सब चीजें जो मैं कर रही हूँ प्लस माइनस, ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कहाँ बैठ के देख रही हूँ, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन तुमने अभी तक सॉल्व करे हैं वो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैठ के सॉल्व करें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये अब जो तुमने ये आंसर निकाले, ये किस ऑब्जर्वर के लिए निकाले हैं, जो ग्राउंड पे बैठ के सब चीजों को देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें देखो प्लेटफॉर्म को अगर परपेंडिकुलरली मूव करा दिया, तो अब इसका मतलब जो वेलोसिटी पर इम्पैक्ट आएगा वो वेलोसिटी होगी जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो बस वही वेक्टर में अब जो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो गया विच इज यू साइन थीटा प्लस v, ठीक है। अब ये अगर v कंपोनेंट डाउनवर्ड्स मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और बॉल अगर u साइन थीटा से ऊपर जा रही है, तो नेट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करो एक बार। क्या है, एक बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रेल रोड, ठीक है, थ्रो अ बॉल्स अपवर्ड। तो उसने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया। अब जो कार है जिसमें वो मूव कर रहा है, वो 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो प्रोजेक्शन स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अब जिस वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड थी जिससे उसने प्रोजेक्ट किया, वो कितनी है, 9.8। तो तुम्हें बतानी है कि वो जो बॉल है जो कितने बिहाइंड जाके थ्रो होगी उस पर्सन के, तो कितना
मतलब डिस्टेंस निकालना है तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया तुमने, सॉरी टाइम निकाल लिया कि वो पूरे टाइम जब आसमान उसमें रही टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसके लिए तुम्हें वाई कॉम्पोनेंट चाहिए था, तो वाई कॉम्पोनेंट इज गिवन 9.8 मीटर सेकेंड। तो तुमने क्या किया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना चलेगी, अगर तुम्हारी वो बस 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सिलरेट हो रही है, तो तुम्हें वो क्या निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो कितना मीटर से आएगा, है ना। तो अगर मैं टाइम निकालते हैं इसका कि कितने डिस्टेंस अगर वो रहेगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा देखो, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, सॉरी। कार की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इतने टाइम में जो कार होगी वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगाओ, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा उसमें से, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो एस इक्वल्स टू होगा 1/2 एक्सेलरेशन 1 टाइम कितना है, 2 2 जा 4, तो एस आया 2 मीटर। तो यानी जो तुम्हारी कार है वो 2 मीटर आगे जा चुकी होगी इतने सेकंड में, है ना। तो तुम्हारा अब ये तुम्हारी बॉल है जो तुमने देखो यहाँ से थ्रो की है, वो एज इट इज वापस ही आ जाएगी, है ना। जिस जिस डिस्टेंस पे तुमने थ्रो की करी है वो उतने उसी टाइम उसी वहीं तो नीचे आएगी उसी पॉइंट पे, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी दी है, वाई कॉम्पोनेंट दिया है वेलोसिटी का, है ना। तो तुम देख लो कि तुम इतने 2 सेकंड में तुम्हारी जो कार है वो कितना आगे चली जाएगी, तो आई थिंक 2 मीटर आगे चली जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल भी 2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल भी कितना आएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो Yes, ma'am. हाँ, कार की इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी यू मान के चली, तो इसमें भी तुम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल कि एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यू टी कर दिया तुमने, तो वो यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी यू विल गेट 2 मीटर का आंसर, ठीक है। और ठीक है, चलो पीवाई क्यू शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला पीवाई क्यू तुम्हारा। कोशिश करेंगे कि हम सारे पीवाई क्यू कर लें जितना हमारे पास टाइम है। क्या कह रहा है कि 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है ग्राउंड से, 3 सेकंड और 5 सेकंड में भाई हाइट सेम। तो ये ऐसा केस होगा कि ये एक ऐसा केस होगा कि जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया होगा ना, तो जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया होगा, तो यानी ये बोल रहा है 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम रहने वाली है, तो यानी क्या सेम है, हाँ हाइट ही सेम रहने वाली है। तो मैक्सिमम हाइट मान लो कहीं यहाँ होगी, तो प्रोजेक्टाइल देखो 3 सेकंड पे मान लो यहाँ पे है, तो 5 सेकंड पे कहीं यहाँ होगा, ठीक है। 3 सेकंड ये ना, और कहीं 5 सेकंड ये है, तो यानी पार्टिकल असेंडिंग और डिसेंडिंग में, इस तरफ पार्टिकल असेंड कर रहा है, यहाँ से पार्टिकल डिसेंड कर रहा है, तभी सेम टाइम पे सब, तभी उनकी डिस्टेंस क्या हो सकती है, सेम। तो ये इस तरीके का है। स्पीड निकालो।
यानी हाइट निकाल लो 3 सेकंड और 5 सेकंड पे, दोनों को बराबर इक्वेट कर दो। ये वाला एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी, ये वाला। इसमें देखो अब टाइम एक बार 30 सेकंड के लिए लगा दो, यू एज इट इज रख देना, फिर दोबारा एक बार 5 सेकंड की लगा दो और ये वाली डिस्टेंस को बराबर रख दो, यानी एस इक्वल टू 3 और एस 5 सेकंड, इन दोनों को बराबर रख दो और यहाँ से फिर यू की वैल्यू निकाल लो। थीटा गिवन है, यू आ जाएगा तो तुम कोई भी फिर तो मतलब थीटा की जरूरत भी नहीं है, खाली यू लेके चलो, कॉस थीटा साइन थीटा रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, यू को यू लेके चलो। क्या आंसर आ रहा है बोलो? क्या आंसर है बच्चों? करो करो। देखो डिस्टेंस बराबर हाइट, हाइट बराबर है तो तुमने क्या कर दी, हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया। और अभी तुम प्रोजेक्टर वाली हाइट लगाते एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाली, उसमें देखो कहीं पे भी टाइम का कुछ नहीं है, तो 3 सेकंड 5 क्या रहा है? कितना आ रहा है? 80। ओके, और किसी का? आई 80 आए। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। 80 एकदम सही आंसर है। बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में तुम्हें ऐसे करना है, देखो इक्वेट करना है यू मैम इसको साइन स्लाइड वाले कर किससे कर सकते हैं? टाइम स्लाइड से। मैम हमें 2 टाइम दिया था, उसको ऐड कर सकते हैं तो टोटल टाइम हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट से कि 3 सेकंड और 5 सेकंड में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? यस मैम। टाइम तो अलग अलग है ना, एक बार 3 सेकंड आया, एक बार 5 सेकंड है, तुमने टाइम निकाला है टी इक्वल्स टू, एक बार तो T1 निकाल लिया यू साइन थीटा बाय जी से, अच्छा इसको 3 रख दिया, फिर यहाँ से T2 निकाल लिया विच इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। पर ये तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट का है, ये कैसे लगा लिया इसमें? ये तो नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूले से टाइम निकाला है? या फिर ऐसे निकाल सकते हो कि टाइम जो होगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम हो गया डिस्टेंस जो कि मान लो वर्टिकल हाइट है h, सेम मान लेते हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u cos u sin थीटा, ये 3 सेकेंड है इस h को कवर करने के लिए, और दोबारा h को कवर करने के लिए u sin थीटा जो है तुम्हारा 5 हो जाएगा ऐसे। तो ये h बाई यू sin थीटा को तुम तो यही बेस्ट तरीका है एस वाला ही, ये इसी से टाइम टाइम भी तो इसी से निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, इसी से आएगा, यही वाला फॉर्मूला लगाना, टाइम यहाँ से ये 2 स्क्वायर हो गया, फिर इसको बराबर कर देना 5 वाले के साथ, यू 5 माइनस 1/2, जी की वैल्यू 10 रख दिया, यहाँ पे टाइम कितना है 5 सेकंड, ये रख दिया 5 सेकंड, चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बस यू एक वेरिएबल है और ये तुम्हें यहाँ से यू ही मिल जाएगा। चलो
थर्ड करो, क्वेश्चन समझ लेते हैं साथ में क्या कह रहा है। दो बॉडीज हैं जो कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट करी गई है सेम स्पीड से, ठीक है, जिनकी स्पीड दी है 40 मीटर पर सेकेंड, पर एंगल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। क्या है एंगल्स? द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज, मतलब उनके रेंज सेम है। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा तुम ऑटोमेटिकली फिर तो अंदाजा लगा लोगे 30 डिग्री। वेरी, तो तुम्हें बताना है कि सम ऑफ मैक्सिमम हाइट वो अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। बहुत ही आसान है ये तो, हाइट निकालना है तुम्हें, और थीटा भी दिया हुआ है, यू भी दी हुई है। तो हाइट x1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, g होता है, यू स्क्वायर फॉर्मूला बताओ क्या होगा। 2g अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और तुम्हारे पास u भी है थीटा भी है, तो एक का हाइट आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली दूसरे का हाइट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, राइट। यस मैम। हाँ तो ये तो आसान ही है। चलो ये स्विमर वाला भी कर दो, कराए हैं ना इसे कुछ भी। क्या कर रहा था, स्विमर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर। ये तो अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये स्टिल वाटर का क्या मतलब है? ये कौन सी स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर? स्विमर की कौन सी स्पीड? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, चलो करो। देखो क्या कह रहा है, इफ द स्विमर मेक हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर, तो मतलब उसने परपेंडिकुलरली हिट किया, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रहा है, 1 किलोमीटर की विड्थ है, ठीक है, और 750 मीटर, इफ ही रीच अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम, मतलब अगर वो यहाँ से जंप करके गया है तो उसको यहाँ पहुंचना चाहिए था, पर ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे 750 मीटर का, है ना, कि वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये उसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। और तुमने बोला है क्या है वेलोसिटी, ये जो 4 किलोमीटर है ये कौन सी स्पीड बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए 4 वाला, बोलो, परपेंडिकुलर या ये जो आया है और ये हाइपोटेन्यूज वाला? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अगर ये स्टिल वाटर वाला है तो ये परपेंडिकुलर वाला क्यों होगा फिर? ग्राउंड का की रिस्पेक्ट में तो ये होगा ना, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो स्टिल वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। रिवर के रिस्पेक्ट में तो ये तुम्हें क्या लगेगा, भाई मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ तो मुझे स्विमर कैसे लगेगा, सीधे जा रहा है, बट अगर मैं यहाँ बैठ के देखूंगी तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो स्विमर है ये रिवर के साथ रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमेशा जो ये स्टिल वाटर वाली होती है ये आंसर तो तुमने सही दिया कि परपेंडिकुलर है, बट ये कौन सी वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली, ठीक है, तभी ये स्टिल वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 4 किलोमीटर आ गया, अब तो कर ही लोगे। क्या ड्रिफ्ट दिया हुआ है, टाइम, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ड्रिफ्ट 750 मीटर का ऑलरेडी गिवन है, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, चलो इसको 1000 में लिख लेते हैं, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अरे 4 किलोमीटर, चलो इसको मीटर में कर लो ना, 750 को इसको 1 में लेना, 1 किलोमीटर 750 मीटर है तो इसको किलोमीटर में कर दो, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 आ गया।
और इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिवर की वेलोसिटी बताओ कितनी है, 1/4। और ये 7 किलोमीटर 74 इंटू 4 75 इंटू 4 कितना हो गया, 300 और इंटू 3 किलोमीटर आ गया है ना। तो कितनी आ गई तुम्हारे पास इसकी स्पीड, 3 आ गई रिवर की। ठीक, आ गई और की सकती। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो सिर्फ क्या निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है हम लोगों को, जो कि गिवन था, बस फॉर्मूला लिखा है। के बाद ये एवरेज का है, ये भी एवरेज है। हाँ, 3 किलोमीटर है। चलो ये वाला करो, मतलब प्रोजेक्ट टाइम के सारे करेंगे। एकदम बेसिक सवाल आया है, देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत बेसिक है। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। तो दो क्या है, तुम्हें कंपोनेंट निकालना है यू का आफ्टर 2 सेकेंड। तो क्या होगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, है ना। तो यू एक्स तो सेम रहने वाला है, यू कॉस 30 डिग्री। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, सबका आंसर आना चाहिए एक स्वर में। यू वाई कितना होगा बोलो, 2 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यू साइन 30 माइनस GT। वेरी गुड, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद उसका क्या निकालोगे तुम, रिजल्टेंट निकाल लोगे, है ना। कितना आ गया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 cos 30 यानी cos 30 कितना होगा, √3/2। बाय 2। यू साइन थीटा यानी 40/2 माइनस जी टी यानी 20 जे कैप। तो ये 20 यानी जे तो इसका चलाएगी अभी 2 सेकंड के बाद। मैम यस 20 मैम। बाय √3 आएगा। तो सिर्फ ये तो 20 √3 आ गया। तो आंसर यही है, देखो कितना आसान सा था। एक ये रहा, चलो ये वाला करेंगे। देखो जो टफ सा होगा ना उसे करेंगे। अभी ये वाला भी देखते हैं क्या है। दो प्रोजेक्टाइल हैं जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल किया है। स्पीड देखो सेम है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछा है, निकल जाएगा हाइट। उस पहले क्या पूछा था एडिशन, इसमें क्या पूछ लिया रेशियो। तो हाइट का फॉर्मूला, सारी चीजें तुम्हें गिवन है, अगर जिसको फॉर्मूला आता होगा वो भी निकाल लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, sin θ1 sin2 तो यानी देखो स्पीड भी सेम है तो ये भी कट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे आंसर बेस्ड है, हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसमें sin θ1 ये रेशियो चढ़ गया 1/3। H1/H2, या sin 30 डिग्री which is 1/2, sin 60 is √3/2। तो you will get answer मे बी 1/√3 और √3/1, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इनमें से ए और बी में से। चलो सॉल्व कर ही दो, अब इतना कर दिया है तो क्या आंसर है, 1/3। 1/3। और
कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन का? ठीक है, 1:3, ग्रेट। यस बाकी मैम। ठीक है, देख लो तुम कैसे सवाल आ रहे हैं पेपरों में। ये वाला करो चलो। एंगल ऑफ 15 डिग्री, 15 degree, the range of projectile projected at the angle of 15 degree with the horizontal is 50 meter. If the projectile is projected with the same velocity, then its range will be. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हें रेंज गिवन है और थीटा गिवन है, तो यहाँ से तुम्हें यू निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ से तुम वेलोसिटी निकालोगे, उसके बाद क्या है, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट करोगे और रेंज निकाल लोगे, है ना। देख लो, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। ठीक है, करो, आसान है। हंड्रेड मीटर 100 मीटर, चेक करना पड़ेगा। वेरी गुड, 100 मीटर करेक्ट। क्या किया, यहाँ से यू की वैल्यू निकाली, यू कितना आसानी से निकल जाएगा। देखो तुम्हें हाइट की वैल्यू पता है, यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर साइन, उसके साइन स्क्वायर थीटा होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, नहीं सॉरी, हमें रेंज गिवन है ना, तो हम रेंज की वैल्यू लगाएंगे। सॉरी, रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बाई जी। तो देखो रेंज गिवन है 50 मीटर, रख दो, ये 15 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कितना आ गया, रेंज 50, इसको जी 100 रख दिया। साइन 2 थीटा विच इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 इज 1 इंटू ये 2 हो गया विच इज 1000। यू स्क्वायर यानी यू कितना आ गया तुम्हारा, इसका रूट। तो उसके बाद तुम लोग इस वैल्यू को, यू स्क्वायर की वैल्यू 1000 आ गई, उसको सेम दोबारा रेंज की वैल्यू में रख देना, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा रेंज। बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सब हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, ये देखना क्या कह रहा है। दो प्रोजेक्टाइल है भाई, फेंके गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, थीटा भी गिवन है, रेंज निकालनी है। बहुत आसान है, रेंज में तुम्हें रेंज निकालने के लिए दो ही तो चीजें चाहिए, थीटा और एक वेलोसिटी, दोनों गिवन है, आराम से हो जाएगा। बोलो रेंज का फॉर्मूला कौन बताएगा, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे रेंज का फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। इशिता बताओ रेंज का फॉर्मूला बोलो। लावण्या बताएगी, तो फिर लावण्या रेंज का फॉर्मूला बोलो। स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा बाई। बाकी के क्यों नहीं बोलते भाई, आयुष बोलता है या गुनगुन बोलती है, बाकी के बच्चों को क्या करना है मुझे एक बार बता दो। मैम आपने हमसे नहीं पूछा ना। मैंने लावण्या से पूछा था, लावण्या तो बोली नहीं, कहाँ चली गई। तनिषा भी आंसर नहीं करती ना, पहले तो जैस्मिन बोलती थी, अब तो जैस्मिन भी आंसर नहीं करती है। क्या हो गया है तुम लोगों को, किसी को कोई परेशानी है कि मैम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से चलें। बोलो निहारिका, साक्षी, निहारिका लेफ्ट, नाम लेते ही निहारिका लेफ्ट कर गई। निहारिका बोलो, आंसर दो। चलो ठीक है, अगर आंसर नहीं करना तो एक काम करो, हैंड रेज कर दो। तुम्हें क्या लग रहा है लेक्चर का अभी स्पेस, तो किसी को लग रहा है कि मैम थोड़ा स्लो करो, तो मैं स्लो करूंगी। बोलो हैंड रेज करो कि किसी को लग रहा है कि मैम थोड़ा स्लो करो।
फास्ट जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं है, सबको सही लग रहा है तो फिर आंसर चाहिए मुझे, फिर तो आई नीड आंसर्स। ये करो 18। मैं बता रही हूँ, अगर तुम बस थोड़ा सा भी सीरियस हो जाओगे ना, बस जेई को लेके थोड़ा सा भी सीरियस, तब भी जेई निकल जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड सवाल आ रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड। तो अब तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है? तुम्हें ये एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि जो लोग जो सब कर रहे हैं वो तो मुझे करना ही है। क्लिफ पे बैठा एक चाइल्ड है जो एक एज की क्लिफ पे है, जो कि 10 मीटर ग्राउंड से हाइट पर है। वहां से बैठ के एक स्टोन को उसने थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ui 0 होगी। उस वो पहला केस है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दो, बता दो कि किस उससे हिट करेगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh डायरेक्ट लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की कितनी है 0, है ना। और हाइट जब वो ट्रेवल करेगा उसके लिए मुझे कौन सी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, खुद बताओ। y कंपोनेंट वही उसको नीचे लेके आएगा, राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी 10 गिवन है। v स्क्वायर इक्वल टू √2gh हो जाएगा। सिर्फ सीधा एकदम घटिया सवाल, देख लो कितना आसान सवाल आया। 2 × 10 × 5 100 आ गया। चलो ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर 19। प्रोजेक्टाइल मतलब u वेलोसिटी से फायर किया गया है। थीटा नहीं पता कितना है। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस। यानी ये कौन सी स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट पे? एक्स डायरेक्शन वाली। हाँ, यानी ये तुम्हें ux बोली गई है ना। तो अगर इनिशियली u है यानी √3/2। थीटा कितना है? cos थीटा कब होता है √3/2? u/g। सर मैम 30 डिग्री पे। cos थीटा √3/2 है, इसका मतलब प्रोजेक्शन हुआ है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब तुम्हें पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो कितना आसान हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यानी 2 u sin थीटा, तो थीटा तुमने निकाल लिया बाय g। मैम u/g। हाँ, u/g। देख लो ऐसे कुछ सवाल आ रखे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तुम इसका आंसर जब दे पाओगे, है तो प्रोजेक्टाइल से भी रिलेटेड थोड़ा बहुत, बट मोस्टली ये ईएमआई का है। जब ईएमआई पढ़ लोगे तो यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। ये एवरेज स्पीड के हैं। ठीक है, ये वाला कब? ऑप्शन ए। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है, तो यानी 1:1 देखने। 1 हाँ, तो मतलब देखते ही आंसर कर देना है।
देखो बाकी वो जिसको नहीं समझ में आया वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी जो एंगल है उन दोनों का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेंज सेम होगी, तो रेंज सेम होगी इसका मतलब दोनों का रेशो 1/1 आएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सवाल आ रहे हैं, तुम देख लो, मैं कोई क्वेश्चन छुड़वा भी नहीं रही हूँ। ये वाला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो नहीं है प्रोजेक्टाइल का। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे तो बढ़िया हो गई। हाँ ये करो, इनमें थोड़ा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 करिए। चलो साथ में पढ़ते हैं क्या सवाल है। कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है जिसकी वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल रेंज r दी हुई है विच इज मैक्सिमम, ठीक है। अनदर दूसरे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है एयर में विद ए हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी रेंज पहले वाले के हाफ है, बट दोनों केस में वेलोसिटीज तो सेम थी। तो मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताने हैं कि जो दूसरा है वो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, यानी रेंज आधी हो गई। रेंज के फॉर्मूले कंपेयर करने हैं बस। बोलो। सॉल्व करो, आंसर आंसर बता देना। इसका आंसर जैस्मिन बताएगी। जैस्मिन बताओ। कृष्णा भी बताएगा। कृष्णा, कृष, मैम आर मैक्स होता है 45 डिग्री पर और दूसरा r/2 है, सो 15 डिग्री रहेगा। वेरी गुड। देखो कैसे, यहाँ पे बस क्या चीजें देखनी है, रेंज कंपेयर करनी है। तो रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। अब देखो पहला बोल रहा है कि रेंज जो है भाई मैक्सिमम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आई है वो मैक्सिमम आई है। तो मैक्सिमम किस थीटा पे होती है, 45 पे। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री पे फेंका गया है, ठीक है। तो ये 45, ये 90 हो गया, यानी ये रेंज आई है u²/g। तो अब दूसरी जो प्रोजेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट, उसकी रेंज जो है वो देखो कितना है, इसके आधा आई है। तो दूसरी रेंज रखोगे तो इसका u²/2g हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू u² साइन 2θ/g। ये है। अब क्या बोला है कि वेलोसिटी सेम रखी गई है, तो मैं u² से u² कैंसिल कर सकती हूँ, कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। तो साइन 2θ इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है देखो। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी कि 1/2 जब मिलेगा, साइन 30 डिग्री होती है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी थीटा कितना है 15 डिग्री। देख लो कितना हलवा सवाल है, वो भी न्यूमेरिकल में पूछा है, इंटीजर में। ये अब बॉल इज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर द बॉय स्ट्रक्स। हाँ ठीक है, ये भी करो सेकंड। बॉल इज थ्रोन वर्टिकल वाइज।
ball strikes the ground after 6 seconds. The height from the ground up to the ball can rise. The height from the देखो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया तुम्हें पूरा 6 सेकंड का, ठीक है। जिस वेलोसिटी से फेंकी गई है वो पूरी वेलोसिटी दे दी। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, यानी मैक्सिमम हाइट भी दे दी k/5। तो k की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम हाइट निकालो, बस जो चीज पूछी गई है मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो इसमें अगर 20 के माइनस यूज के अगर डायरेक्ट लगाएं 2gh, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाने वाली है। u की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा रुको, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर है, एक सेकंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा टॉप टावर के ऊपर से फेंकी गई है। द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड दिस, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज दिस। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछिए, ग्राउंड पूछिए। ये जो h आएगी ये वो वाली आएगी जो टावर से आई है, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो h आएगा वो आया है जो टावर से आया है। ये टावर वाली h आ गई। फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वो ही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम 19.6 होगी। यहाँ से लेके यहाँ पर फिर तुम वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी कर सकते हो, या ये वाला फॉर्मूला लगा लो, s इक्वल्स टू माइनस ut प्लस हाफ g/t², ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हें टाइम गिवन है और u भी गिवन है। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ये कौन सा डिस्टेंस है, ये टावर का, ये टावर का डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हें हाइट मिल जाएगी, यहाँ से से टावर से लेके मैक्सिमम हाइट तक, तो 2 हाइट मिल गई, ठीक है। तो इन दोनों हाइट को प्लस कर देना, एक तो ये h1 हो गई और एक ये h2 करिए। इन दोनों हाइट को ऐड कर दो, तो दिस इज द हाइट जो कि ग्राउंड से मिलेगी। तुम्हारे पास कोई और आसान तरीका है तो देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। किसी को और आसान तरीका पता है? ये वो वाला केस है। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें हम टाइम वैसे भी निकाल सकते हैं ना, t इज इक्वल टू यू अपॉन एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन g है तो t इज इक्वल टू यू अपॉन g से 2 सेकेंड्स। फिर जो कहाँ से टाइम क्या, कैसे कैसे, किधर से किधर तक? मैम वेलोसिटी 19.6 है और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। तो यहाँ से अगर हम t इज इक्वल टू यू अपॉन g ले ले तो 2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये वाला जो तुमने टाइम निकाला है ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, एक बार बताओ। ये कौन सा टाइम निकाला है? ये तुम्हारे पास ये ये एक टावर अपवर्ड वर्टिकल जब यहाँ अपवर्ड से जाएगा। लेके यहाँ तक, ये तुमने जो ये 2u/g से जो टाइम निकाला है ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही तो है। यस मैम, और टोटल 6 तो 6 माइनस 2 हो और फिर जाएगा यहाँ से इक्वल लेके यहाँ तक का टाइम भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। टोटल टोटल टाइम, मैम 6 सेकेंड्स दिया है ना। टोटल टाइम 6 टोटल दिया है 6 सेकेंड। अच्छा तो फिर ये बाकी का ऑटोमेटिकली 4 सेकेंड आ गया है ना।
यस मैम, इक्वल टू पर फॉर्मूला लगा देंगे तो इक्वेट करके एच मैक्सिमम आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अलग अलग, अच्छा टाइम को इक्वेट कर दोगे, वहां से तुम एच की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड पे आ गया और ये 4 सेकंड पे आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि अगर एच निकालना है तो ये तुम्हारे पास एक एच ये आ गया, टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास पूरी कितने सेकंड की दी हुई है, 6 सेकंड की। तो ये पर ये कौन सी हाइट देगा, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट वाली हाइट देगा, यहाँ से लेके टावर वाली हाइट। तुम्हें दोनों हाइट मिल जाएंगी और ऐड कर दोगे तो वो भी दोनों दोनों तरीके सही है, दोनों सही है भाई। आंसर निकालो क्या है। 392। मैम 392। आंसर तो यही आ रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट से ये हाइट एच है, तो तुमने बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, मतलब फिर दोनों में यही फॉर्मूला लग जाएगा, फिर तो ये वाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g h2। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है, ये तुम्हारे पास 0 है, मेरे पास तो टाइम के केस में निकलेगा ना। टाइम दोबारा तुम √2 बाई जी करके, देखो इसके इसको ना करने के दो तरीके हैं। जो मैंने जो सोचा था कि जिस तरीके से होगा, देखो वो भी ठीक है, जो इन लोगों ने बताया है वो भी सही है। दोनों फॉर्मूले सही हैं, दोनों में मतलब यही है, सेम ही चीजें करी हैं। इन्होंने टाइम के जरिए से करा है, मैंने हाइट डायरेक्ट निकाली है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि अगर एक टावर से एक बॉल को थ्रो किया जाता है तो वो पूरे 6 सेकंड ले रही है ग्राउंड तक जाने के लिए। तो मैंने उस दिन तुम्हें फॉर्मूले में बताया था कि इसमें दो टाइम होते हैं, एक तो तुम्हारे टावर के से लेके एकदम टॉप डिस्टेंस तक, ठीक है, उसके बाद एक बार टॉप डिस्टेंस, टॉप हाइट से लेके ग्राउंड तक। तो ये दोनों टाइम 6 सेकंड तुम्हें गिवन है। तो ये वाला इजीली क्या निकाल लोगे, 2h/g वाले फॉर्म, 2u/g वाले फॉर्मूले से, तो 2 सेकंड आ गया। ठीक है, टोटल 6 सेकंड है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, इसने पूछा है ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज। अब तुम्हारे पास दोनों टाइम है, तो दोनों टाइम से तुम लोग आराम से हाइट का फॉर्मूला निकाल लोगे, क्योंकि ठीक है, तो ये वाली चीज है। ठीक है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 करो। यहाँ से इधर आए। पर इससे करके देखूंगा इस वाले से आएगा कि नहीं, इस वाले से आना तो चाहिए। यूज करके तुम एक बार ये करो, थर्ड क्वेश्चन। मैं एक बार ये इस वाले तरीके से करके देखती हूँ। सेकंड सवाल। हाइट आ गई 19.6/2। कितनी आ जाएगी, 19.6।
कैलकुलेटर कहाँ चलाना है। कितना आया? टू सेकेंड्स। कितने सेकंड? टू। 2 सेकंड। तो सही रहा है। कैसे किया बताओ। बोलो। पहले ए से बी तक क्या सॉल्व किया? ए से बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए। इक्वल्स टू यू प्लस 80। वहां से क्या निकाला? T1। देखो इसमें क्या है, मैं भी पढ़ लेती हूँ क्या है। टू inclined planes are placed as shown in the figure. A block is projected from the point A. Block is projected from the point A. ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री पे along the surface with velocity। इतनी वेलोसिटी है कि उसको टॉप पॉइंट बी पे ले जाएगा। ठीक है, और इसकी हाइट 10 मीटर है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी, उसके बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा सी बी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो तुम्हें समय बताना है कि इसको ए पॉइंट से आने के लिए, ए से
टाइम इट टेक्स टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा, तो यानी पहले ए से बी के लिए निकालो, फिर बी से जी, ये है। तो अगर यहाँ पे लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, तो इसका v पॉइंट पे मतलब वेलोसिटी 0 होने वाला है फाइनल। तो u कितना हो गया, u इक्वल्स टू ए टी वन। तो टाइम आ गया, u कितनी है तुम्हारे पास भाई, तो गिवन ही नहीं है। A block is projected on an inclined surface with velocity just sufficient to carry with top point B। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अभी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि किस वेलोसिटी से जा रहा है ये, है ना। बस u प्लस ए टी वन along its surface। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं, इसके लिए ये वाला लगा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh। u कितना है बोलो, 20, h की वैल्यू भी कितनी है 10, यानी 200। कितना आ गया 200, यानी 10 रूट 2। तो या इसका अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 10 रूट 2 से चल रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी चलो हमने निकाल ली, तो 10 रूट 2 हमने यहाँ पे रख दिया। अभी एक्सीलरेशन नहीं पता है, वहां से टाइम आएगा। तो एक्सीलरेशन कितना होएगा इसका, किस एक्सीलरेशन से जा रही होगी, ऐसे ही सिमिलरली बी पॉइंट होगा, तो बी पॉइंट भी किसी ना किसी एक्सीलरेशन से मूव करेगा, है ना। तो ये इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, देखो यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट्स बनाने होंगे। अगर ये एंगल 30 है तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे अगर वेट एक्ट कर रहा है तुम्हारा डाउनवर्ड mg, तो ये mg cos थीटा आता है, तो एक्सीलरेशन कितनी आती है mg sin थीटा, सॉरी फोर्स इज mg sin थीटा और एक्सीलरेशन हो गया g sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारी एक्सीलरेशन क्या लिखोगे तुम, g sin थीटा। तो देखो t1 कितना आ गया, 10 रूट 2 अपॉन g sin थीटा, यानी ये 1/√2 है, तो कितना हो गया 945 डिग्री इज 1/√2। तो √2 में ऊपर ले जाऊं तो यानी 2√2, यानी 2 सेकंड टाइम आ गया, ठीक है। तो ए से बी जाने पर मुझे 2 सेकंड लगे। अब बी से सी जाने में कितना लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ देखो इसके पास बी पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये सिर्फ इसी एक्सीलरेशन से नीचे आएगा जी साइन थीटा से। तो टाइम बहुत आसानी से तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, तो टाइम कितना आ गया, तो वेलोसिटी देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या केस होगा, जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी होने वाली है वही वेलोसिटी सी पॉइंट पे होगी बाय सिमेट्री, है ना, कि जिस पॉइंट पे से चला तो यहाँ पे उसी वेलोसिटी से फॉल करेगा। तो फाइनल ये वाला इक्वेशन लगाया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी b पॉइंट पे 0 थी, c पॉइंट पे कितनी है 10√2। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा g साइन थीटा, यानी 10 साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यानी ये तुम्हारा 5 और ये 2, यानी ये आ गया 2√2, ठीक है। और ये आया 2 सेकेंड और ये वाला आया 2√2। तो अभी क्या करना है, टेक्स टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। तो यानी टोटल ऐड कर दो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √2, यानी 2 सेकेंड आंसर है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, बस तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, वही इक्वेशन, बस सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन मोशन लगाया है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से तुमने u निकाला इनिशियली, उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जहां से तुमने टाइम निकाला, क्योंकि b पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो 10√2, तो डायरेक्ट तुमने एक्सीलरेशन चाहिए थी। अब देखो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं इन केस में, एनएलएम में वैसे पढ़ाएंगे इनको, पर यहाँ भी देख लो, ये जो भी कंपोनेंट होता है किसी एंगल थीटा पे अगर मान लो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे कंपोनेंट हो जाते हैं वेट के। तो जो यहाँ पर कंपोनेंट आता है वो तुम्हारा साइन कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो तुम्हारा कॉस आता है, ठीक है। तो अभी इसको नीचे, इसको डाउनवर्ड्स लाने के लिए कौन सी एक्सीलरेशन हेल्प कर रही है, जी साइन थीटा। तो इसलिए ये जी साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगी वो भी जी साइन थीटा, दोनों की थीटा अलग अलग है,
इधर 45 और इधर 30। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस वाले सवाल में? अलग अलग तोड़ के कर लो बस। ये वाला करो, फाइटर जेट वाला, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमने 24, 23 और 22 तीनों के निपटा दिए हैं। तुम्हारा 20 तक तुम्हें करके जाने, 2020 तक के तो करके नहीं जाओ, और मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम्हारा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बचेगा जो अलग देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो फिर ये सोच लेना, खुशी मना लेना कि फिर सबने ही नहीं किया होगा, कोई एक दो होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, तो उनको रहने दो। वो फिर ड्रॉपर्स वाले बच्चे आप होंगे। जो ये वाली जो PDF है ये आप एक बार दोबारा सेंड कर दो ग्रुप में। क्या कह रही हो? मैम ये जो PDF है ये आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? ये तुम्हारी जो वो है ना शीट है, उसमें ऑलरेडी एडिड है। तुमने जो 11th वाला टैब है शीट में, वो देखो मैंने वहां पे तुम्हें लास्ट मिनट पे रिवीजन के लिए माइंड मैप्स भी वहां पे ऐड किए हुए हैं। लास्ट मिनट में तुम्हें हर चैप्टर का क्या रिवाइज करना है वो भी एडिड है वहां पे। क्लास 11th का भी एडिड है, वो देख लेना। ओके मैम। देखो इसमें क्या सवाल है, एक फाइटर जेट है जो फ्लाई कर रहा है सर्टेन एल्टीट्यूड पे। मान लो ये तुम्हारा फाइटर जेट है, इतनी दूरी से डिस्टेंस से वो ट्रेवल ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, विद ए स्पीड, जो कि उसकी स्पीड भी गिवन है तुम्हें 200 मीटर पर सेकेंड, सर्टेन एल्टीट्यूड, मान लो h हाइट ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है, व्हेन इट पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन ए बुलेट इज फायर्ड। तो मतलब जैसे ही मान लो वो कोई यहाँ पर कोई तुम्हारे पास कोई गन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है यहाँ पे रखा हुआ है। अब जैसे ही एरोप्लेन यहाँ से गया तो उसने देख लिया कि भाई यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है, मुझे एरोप्लेन को हिट करना है। तो अब हिट करने के लिए इसने क्या करा, यहाँ से एक बुलेट को फायर किया। तो इस बुलेट को फायर किया तो क्या बोला है, हिट करनी चाहिए जेट। तो ये जेट को सिंपल सी बात है तभी हिट कर पाएगी कि जब तुम्हारा जेट किसी पॉइंट पे, मान लो सपोज करो यहाँ पहुंच गया, इसको एक तो यहाँ पहुंचना पड़ेगा, है ना, और इसको h हाइट भी ट्रेवल करनी पड़ेगी। यानी दो केस है तुम्हारे पास, यानी एक तो रेंज और दूसरी हाइट, इसको दोनों बराबर करनी है ना। रेंज भी इसको उतनी ही करनी है जितनी तुम्हारा उतने समय में वो ट्रेवल कर चुका है जेट, और रेंज और ये हाइट भी, कि भाई इतनी वर्टिकल हाइट पे ही जाना पड़ेगा। अगर मान लो रेंज बिल्कुल उसने पूरी तय कर ली बट जस्ट उसके यहाँ पर आगे रह गई तो क्या होगा भाई, हिट नहीं कर पाएगा। तो हिट कब करेगा बोलो, कौन से कॉम। अब तुम्हें एक चीज देखनी है कि तुम्हें यहाँ पे थीटा और वेलोसिटी दो चीजें गिवन है, तो अब क्या कैसे निकालें, क्या क्या इक्वल होना चाहिए वो, और एक साथ गई है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब दोनों एक साथ निकले हैं ना दोनों, अब उनको हिट भी करना है तो कैसे करें भाई बोलो, कौन सी कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। मान लो ये u वेलोसिटी से गया है, ठीक है। अब ये इसकी हम सिंपल सी बात है भाई, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे, जो इसको क्या करेगा, x डायरेक्शन में भी लेके जाएगा और वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल कराएगा। तो मान लो ये बुलेट u वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी विद हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बना रहा है, तो यानी इसके पास दो वेलोसिटी है, u cos थीटा हो गया और एक u sin थीटा हो गया। और तुम्हारे एरोप्लेन के पास एक ही वेलोसिटी है जो 200 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो तुम्हें एक बार बताओ, रेंज बराबर होनी चाहिए, तो रेंज के लिए हम कौन सी वेलोसिटी को देखते हैं, cos थीटा। cos थीटा। अब cos थीटा देखेंगे, अब देखो उसी टाइम पर उसको वहां पहुंचना है ना, मतलब टाइम भी क्या है होंगे कि जिस टाइम पर वो
एरोप्लेन मान लो ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, इसी पॉइंट पर तुम्हारी बुलेट को भी तभी रीच करना है। तो मैं अभी क्या करूं, इनकी रेंज के जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उनको ऐड कर दे, उनको क्या कर दूं, बराबर कर दूं। तुम कर तो साइन कंपोनेंट को भी सकते हो, यू साइन थीटा जो बुलेट का है वो बराबर होना चाहिए किसके, अब वही तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एरोप्लेन का कोई साइन कंपोनेंट नहीं। तो क्या करते हैं, इस बुलेट के कॉस कंपोनेंट होना चाहिए तुम्हारे इसके बराबर, जो कि किसकी वेलोसिटी है तुम्हारे, सॉरी 400 है, 400 कहाँ गया, 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर किसकी है वेलोसिटी, जेट की, जो फाइटर जेट जो फ्लाई कर रहा है वो 200 मीटर से हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो तुम्हारी जो बुलेट है वो इस वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बराबर कर दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा मैम आपने यू साइन थीटा को क्यों नहीं किया। देखो यू साइन थीटा भी ले सकती थी मैं इस बुलेट का, पर अभी यू साइन थीटा के लिए मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं था। किससे कंपेयर करती है, आई हैव नथिंग टू कंपेयर, हाइट के लिए। तो बस हमने रेंज कंपेयर कर ली। तो कितना हो गया, यू कॉस थीटा इसका 400 है, 400 कॉस थीटा इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से कॉस थीटा तुम्हारे पास 1/2 आ गया, यानी कितना एंगल है ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री से आपको प्रोजेक्टाइल कराना। तो देख लो क्वेश्चन अच्छा था ये, बट इजी भी बहुत था, तो सोचने का थोड़ा सा चाहिए था। तो बाकी के और क्वेश्चन है इसलिए तुम हाँ बोलो। 3 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा, 60। कॉस थीटा 1/2, हम पाई बाय अच्छा 1/2 पे तो साइन होता है, राइट, 1/2 पे तो साइन होगा, यस। तो दिस इज 60 डिग्री, 60 ट्रू, 60 डिग्री। तो देख लो तुम, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे समझ से बाहर हो, या कुछ ऐसा फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा ही ना हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है, तुमने सब पढ़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस होके एग्जाम में बैठना, ये तो सोच के ही मत जाना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, अभी 2-3 मिनट का समय है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा देखने में क्वेश्चन, ये ट्राई कर लो। बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उन्हें तुम लोग घर पे बैठ के ट्राई करना। और पता है पेपर में तुम्हें दिमाग जो लगाना पड़ेगा वो मैकेनिक्स में ही लगाना पड़ेगा। क्लास 12th में तो तुम्हें, अगर तुमने प्रैक्टिस इनफ कर ली तो 12th में तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। 12th में प्रैक्टिस, 11th ऐसी है कि इनफ प्रैक्टिस के बाद भी एग्जाम में बैठेगी तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए 12th थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू 11th। सवाल देखो मैं बताती हूँ क्या है। एक जगलर है, थ्रो बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। अब वो बॉल्स को ऊपर थ्रो कर रहा है, ठीक है, जिस सभी वेलोसिटी सेम है, मतलब सारी बॉल्स की वेलोसिटी सेम है। अब क्या कह रहा है कि वो व्हेन फर्स्ट बॉल रीच इट्स हायर पोजीशन, मान लो यहाँ से वो थ्रो कर रहा है, तो जब एक बॉल हायर पोजीशन पे चली जाएगी तभी वो दूसरी बॉल को थ्रो करेगा, है ना। ये पहली बॉल है, अब ये पहली बॉल जब यहाँ चली गई तभी यहाँ से दूसरी बॉल को वो थ्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसने ये बोला है। अब बोला है अज्यूम द जगलर थ्रो n बॉल्स पर सेकेंड, तो यानी एक सेकंड में जो तुम्हारा जगलर है वो n बॉल्स को थ्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में n बॉल्स को ऊपर थ्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि एक बॉल को कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, है ना। यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि एक बॉल को कितना टाइम लग रहा है, देखो ऊपर जाने में 1/n सेकंड, यहाँ से एक बॉल इतनी देर में ऊपर जा रही है 1/n टाइम में, क्योंकि तभी दूसरी बॉल को फेंकेगा, अदरवाइज वो फेंकेगा ही नहीं। तो यहाँ से तुम्हें एक बॉल का समय मिल गया। अब क्या करना है, तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, है यू स्क्वायर बाय जी होती है ना, स्क्वायर बाय जी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है। तो अभी तुम्हारा आंसर कोई भी यू की टर्म्स में नहीं है, इसका मतलब ये यू निकलवाना चाह रहा है। तो यू कैसे निकालेंगे, टाइम की मदद से, क्योंकि टाइम यहाँ पे निकाला तुमने 1/n सेकेंड,
और कैसे निकाल सकते हो कि एक बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो वो कितना समय ले रही होगी, कैसे v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो यहाँ से h मैक्स कितना आ गया, u²/2g। सॉरी ये तो h आया है ना, ये तो हम निकाल ही चाहिए, सॉरी हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g। हो गया ये कि भाई उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए ये समय लग रहा है। तो इस टाइम को किसके बराबर कर दो, 1/n सेकेंड के, तो 2h/g इक्वल्स टू 1/n² हो गया, ठीक है, रूट हटा दी तो टाइम कंपेयर कर लिया यहाँ से, ये तुम्हारा h मैक्स है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h कितना आ गया, h कितना आ गया, g/2n², ये आ गई तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, g/2n²। तो क्या किया देखो, तुम्हें पता था कि एक बॉल 1/n सेकेंड का टाइम ले रही है, तो तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला 2h/g है, तो दोनों टाइम्स को कंपेयर कर दिया, इक्वेशन ये 1 और ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, 1/n और 2h/g, तो रूट कर दिया, तो 2h/g 1/n² के बराबर हो गया, और ये h क्या थी, मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से h मैक्स आ गया g/2n², ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, g/2n², तो आंसर डी। और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेना, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सवाल है जो नहीं होगा तुमसे। और अगली क्लास में एनएलएम थोड़ा सा रीड कर लेना, क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगी तुम्हें ना। सब पढ़ के आ जाना, कि तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही रिवाइज नहीं है ना। यू एवरीवन, बाय। बाय मैम।